Good morning, dear students. Today we will discuss our new chapter, that is tense. Okay, we will start the new topic, that is tense, in our English grammar. Okay, so what are tense? Tense are the forms of verb which express the time of action. टेंस क्या है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब है जो कि हमें कोई भी वर्क, कोई भी काम हमने कब किया है उसका टाइम बताती है. ठीक है. सो इस तरह से हमने टेंस का मीनिंग समझा, दैट जिसमें हमें टाइम का पता चलता है दैट कोई भी एक्टिविटी, पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो कब हुई है. अब जैसे हम लोग, देयर आर example has been given that he goes, he went, he will go. He goes, he went, he will go. So यहाँ हमने टेंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. दैट जब हमने he goes लिखा तो इसे हमने बताया दैट ये प्रेजेंट टेंस है. जब he went लिखा है so दैट हमने लिखा ये पास्ट टेंस है. he will go बताया है so दैट he will यहाँ लिखा हमने दिस इज फ्यूचर टेंस. फिर से रीड करते हैं. ही गोज ये प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड होगा. ही वेंट पास्ट टेंस में इंक्लूड होगा. ही विल गो फ्यूचर टेंस में इंक्लूड होगा. सो किस तरह से हमने इन टेंसेस को डिवाइड किया, किस तरह से इन सेंटेंसेस को हमने समझा कि किस तरह से ही गोज पर्टिकुलरली पास्ट टेंस है. हाउ कैन द ही वेंट इज पर्टिकुलरली अ पास्ट टेंस, देन ही गोज इज प्रेजेंट टेंस. ही विल गो इज फ्यूचर टेंस. हमने कैसे समझा इसे हम अब डीपली स्टडी करेंगे. यस, लेट्स स्टार्ट बच्चों. सो वन मिनट, सॉरी. सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दैट कि जो आपका टेंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट द टेंस इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ठीक है. कौन कौन से टेंस है हमारे? देखो टेंस जो है आपके कौन से हैं. सो दे आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. There are 3 kinds of tense: present tense, past tense and future tense. 3 टाइप के टेंस है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. आ गया समझ आपको? अब हर एक टेंस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया. ईच टेंस हैज़ 4 पार्ट्स. हर एक टेंस के 4 पार्ट्स हैं, दैट इज इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. इनडेफिनेट टेंस को ही हम सिंपल टेंस भी कहते हैं. ठीक है. सो ईच टेंस हैज़ 4 पार्ट्स: इनडेफिनेट और द सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये हमारे 4 टेंस हैं: इनडेफिनेट और सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंस एंड दिस इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये 4 टाइप्स हुए. सो अब जैसे हम लोग यहाँ जब चैप्टर की स्टडी यहाँ और आगे करेंगे तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया दैट टेंस आर 3 टाइप: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. सो अब हमें जानना होगा दैट व्हाट इज प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस क्या है? व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? जो प्रोसेस अभी चल रहा हो सो दैट इट इज प्रेजेंट टेंस. ठीक है. जो प्रोसेस अभी, जैसे हम लोग हिंदी में जानते ही है दैट व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, लाइक वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल. इस टाइप से आपने इसे रीड किया ही है. तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी इन्हें स्टडी करेंगे दैट कि जो प्रेजेंट टेंस है, जो आपका वर्क अभी होने की, प्रेजेंट में अभी होने की कंडीशन बता रहा है, सो दैट इज प्रेजेंट टेंस. ठीक है. जो आपका वर्क प्रेजेंट कंडीशन में होने की बता रहा है, सो दैट इज आपका प्रेजेंट टेंस होगा. ठीक है. तो प्रेजेंट टेंस में, अब प्रेजेंट टेंस में आपको देखो क्या क्या बताया गया है. सो फॉलोइंग 4 टेंसेज ओनली विल बी डिस्क्राइब्ड हियर. तो यहाँ हमें इनसे मतलब नहीं रखना है, दैट अभी हमें यहाँ पर चलना है दैट प्रेजेंट टेंस, ये आपका प्रेजेंट टेंस है. जैसे मैंने लिखा
ही गोज़, ही गोज़, ही गोज़। सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, गो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस हमने ऐड किया। सो इसने क्या शो किया हमें, ये प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस है। तो जैसे हम लोग अगर सिंपल टेंस की बात करें, सिंपल टेंस की बात करेंगे हम लोग, तो सिंपल टेंस में आप लोगों का क्या होगा, दैट वो वर्क जो है सिंपल ही होता है। लाइक हम लोग हिंदी में अगर बताएं, सो मैंने लिखा, मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। सो दैट इज़ आई टीच इंग्लिश। ओके, इसका क्या हो जाएगा आपका, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो पढ़ाती हूँ, जब वो पढ़ाती हूँ वाली कंडीशन आ रही है, दैट वो काम पर्टिकुलरली जो काम है जब हम हमारी रेगुलर लाइफ में करते हैं, समथिंग दैट वी डू इन आवर रेगुलर लाइफ, सो वी विल इंक्लूड देम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि हमारा जो वर्क पर्टिकुलरली जो हमारा काम हो रहा है उसे हमने टाइम के साथ डिफाइन नहीं किया, ठीक है, एक सही टाइम के साथ नहीं बताया। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको आया समझ यहाँ तक? चलो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बिफोर स्टडिंग द टेंस, अब पहले यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग, बिफोर स्टडिंग द टेंस इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट वर्ब। कोई भी टेंस स्टार्ट करने से पहले हमें वर्ब्स को पढ़ना ज़रूरी है। वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ब सेंटेंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट एक्सप्रेसेस द हैपनिंग और डूइंग ऑफ एन एक्शन, और ये ही हमें बताते हैं दैट किस तरह से कोई भी वर्क कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी एक्शन किस तरह से हो रहा है। वर्ब हैज़ 4 फॉर्म्स, वर्ब हैज़ 4 फॉर्म्स मेनली, दैट इज़ प्रेजेंट फॉर्म, तो इसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। पास्ट फॉर्म, so that is second form of verb, and the third is past participle form, third form, and the fourth is present participle form। तो उसमें हम verb की first form जो रहेगी उसमें ing ऐड कर देंगे। So अब हम लोग जानते हैं that what are verbs, doing verbs और action words are verbs like eat, play, read, teach, एनीथिंग एल्स दैट यू डू। कोई भी चीज़ जो आप करते हैं, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सो यू आर लिसनिंग, लिसनिंग इज ऑल्सो अ वर्ब, लिसनिंग इज अ वर्ब। इफ आई एम टीचिंग यू इंग्लिश दैट मीन टीच, टीचिंग और टीच इज अ वर्ब। ओके, इफ यू आर टेकिंग योर मील, अगर आप अपना खाना खा रहे हो, सो टेक दैट मीन लेना, हम हमारा खाना ले रहे हैं। सो ईट हम खाना खा रहे हैं, सो ईट इज ऑल्सो अ वर्ब। ठीक है, इसी तरह से अगर खाना पकाना, अगर आपकी मम्मा खाना पका रही है, सो दैट इज कुक, तो कुक इज ऑल्सो अ वर्ब। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या समझा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने इस तरह से यहाँ पर समझा है। ठीक है, अब बच्चों मैंने आप लोगों को कल जब हमारी क्लास हुई थी तो मैंने आप सभी को कहा था दैट आपको ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो आपको लर्न करनी है। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, सो ये सभी फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको लर्न करनी है दैट ताकि हम लोग हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा उसे हम अच्छे से समझ सकें। ठीक है, जो हमारा टॉपिक रहेगा उसे हम अच्छे से समझ सके, इसीलिए मैंने आपको ये वर्क लर्न करने के लिए दिया था। सो आप सभी को जो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है ये याद होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसी के बाद हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास जो है कल वो हम स्टार्ट करेंगे। तो कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है,
Okay students, thank you so much.